जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे से। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तो कौन सा काम करे या तो प्रश्न हो सकता है कौन सा काम करे वो कौन सा काम करे। बहुत सारे काम बताते हैं आपने तो पूजा उपासना दान तप स्वाध्याय कौन सा काम करे बोला। अपने परिवार में मान लो बच्चों की शादी हो तो 100 काम है 100 करने के। तो फिर प्रायोरिटी कैसे तय करते हो आप? प्रायोरिटी कैसे तय करते हो? अरे कुछ तो बोलो है बाबूजी। सबसे पहले क्या करते हो आप शादी की तैयारी के लिए? पहले बैंड वाला करते हो कि पहला लड़का ढूंढते हो? अरे बोलो ना। कि पहले धर्मशाला बुक करते हो कि पहले क्या बोलते हैं आपके रुपए नारियल झेलते हो? क्या करते हो? कुछ तो बोलो। कुछ है क्या नहीं तैयारी? तो दोनों पार्ट है तैयारी के। है क्या? देखो लोक में बहुत बहुत होशियार है जियो और धर्म क्षेत्र में जानते हुए मूर्ख बनता है। धर्म के क्षेत्र में बाबूजी जानते हुए मूर्ख बनता है। इसको पता है कि ये गड़बड़ है लेकिन पद्धति बुद्धि देखा देखी है अपने अज्ञान को सुरक्षित रखना चाहता है। कोई बोले ध्यान करा रहे बढ़िया अच्छा लग रहा है मन लग रहा है ऐसा तो थोड़ा रिलैक्स हो गए। क्या रिलैक्स हो गए? ध्यान का एप्लीकेशन क्या है पता है आपको? है ना? मालूम पता ही नहीं ध्यान का क्या एप्लीकेशन है। और ध्यान कोई ऐसे भीड़ में होता है और कोई एक टाइम फिक्स होके ध्यान होता है। एक एंगल तो यह है। और फिर ध्यान टूटता कब है ये तो बताओ मेरे को। बोलो आपके पास कितनी संपत्ति है उसका आपको ध्यान है कि नहीं है? अरे बोलो कितनी साड़ियां हैं ये तो पता है कि नहीं है आपको अलमारी में? हैं बाबूजी कब याद रखना पड़ती है उसको? अरे हाँ जी या ना जी है? याद रहता है कि नहीं रहता है? कब रहता है? 24 घंटे है कि कितनी मेरी हैसियत है? अच्छा कितना मेरा कर्जा है? साहूकार हो तो उसको याद तो रहता ही है ना? कितनी लेनदारी है? लेना है लेना बाजार से याद है कि नहीं है? कब याद है बाबूजी? 24 घंटे। तो ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है तो ऐसे ही हमारे 24 घंटे आर्त रौद्र ध्यान तो चल ही रहा है। अभी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तैयारी तो उसकी क्या करते?
बात जाने दो। तो यहां टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि धर्म के अनेक अंग हैं, अब किसको पहले करना। सबसे मोटी बात तो है, एक तो है ध्यान, फिर एक स्वाध्याय, फिर एक तप, फिर एक दान, फिर एक पूजा है। ये कितने सारे अंग हैं, कब कब करें हम बाबूजी, कब कब करें? अरे बोलो ना, आप बंटवारा तो करो है, कब करें? नहीं, आप वो क्रम ही तो समझना है मेरे को क्रम ही तो समझना है, क्रम समझना है। क्योंकि यहाँ जो पंक्ति लिखी है पंडित जी ने, वो बहुत मार्मिक बिंदु लिखा है, क्रम समझना है। अभी देखना, इतने सारे अंग में एक स्वाध्याय ऐसा अंग है कि यदि स्वाध्याय नहीं है तो पूजन भी सही नहीं होगी, स्वाध्याय नहीं है तो ध्यान भी सही नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं है तो दान भी सही नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं है तो यात्रा भी सही नहीं होगी। लो, आपको बात पकड़े में आ गई? मूल है उसका रोल क्या? बात पकड़ में आ गई आपको? है कुछ भी करके अपने को दान दे दिया यूं मानेगा, किसको देना, कैसे भाव होने चाहिए, दान का क्या फल लगता है, क्या खबर इसको, कहां से खबर लगेगी? और ध्यान करना है तो कैसे ध्यान करेगा? आंख बंद कर लेगा, कमर सीधी कर लेगा, नाक पे उपयोग लगाओ, सांस को खींचो, ओम बोलो, क्या हो रहा है बाबूजी? ये ध्यान हो रहा है क्या? है? तो ध्यान कैसे होगा? अरे जिसको ध्याता की खबर नहीं, ध्येय की खबर नहीं, ध्यान की विधि पता नहीं, वो कैसे ध्यान करे? ये बात तो तय है। क्या तय है? क्या बात? ये बात तो तय है कि ध्यान से सर्वोत्कृष्ट ने ध्यान से ऊंचा कोई भी अंग नहीं है धर्म का, ये बात तो तय है। और इस बात को टोडरमल जी साहब ने पहली पंक्ति में स्वीकारा है, लेकिन साथ में दूसरी पंक्ति में ये बात कही है कि सही ध्यान के लिए भी आगम का अभ्यास अनिवार्य है, ध्येय का निर्धारण आगम के अभ्यास से होगा। बात पकड़ में आ गई आपको? सरल है, और कोई कठिनाई तो नहीं करें इसको। बात पकड़ में आ रही? अब पढ़ो आप पंक्ति, ये पंक्ति समझ में आती है कि नहीं आती है आपको? पेज नंबर 20। उससे ऊंचा धर्म का अंग नहीं है। ठीक है, बात लाइन पंक्ति समझ में आ गई? चलो पुरुष वर्ग में से कोई पढ़े इसको। क्या पुरुष वर्ग में से पढ़े इस दो पंक्तियों को? बात पहली पंक्ति में टोडरमल जी साहब क्या बात कह रहे हैं और दूसरी पंक्ति में क्या बात कह रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही। अब समझ में तो आ गई बाबूजी क्या कहना चाह रहे हो? क्या ये बात तो तय है कि ध्यान से ऊंचा कोई भी धर्म का अंग नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ध्यान भी कब होगा सही? कि जब तक आगम का अभ्यास नहीं हो। मैंने आपको बोला ना, इस धर्म के अनेक अंग हैं, ठीक है ना, अनेक अंग में स्वाध्याय के बिना कोई भी अंग सही नहीं होगा। पूजा सही नहीं होगी, यात्रा सही नहीं होगी, बोलो, दान सही नहीं होगा, तप सही नहीं होगा, ध्यान सही नहीं होगा। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आगम का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। बात गले उतर गई आपके? आप लोग जल्दी मत करना हो, काहे की जल्दी मत करना है? तप की, ध्यान की, ये बात तो तय है कि ध्यान के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन किसका ध्यान किया जाए वो कहां से पता चलेगा? कैसे ध्यान किया जाए वो कहां से पता चलेगा? कोई आंख बंद करने से थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाता है। आंख बंद करने से तो पुराना सब लेन देन याद आ जाता है, नहीं बाबूजी?
आंख बंद करने से सम्यक दर्शन थोड़ी हो जाता है। सम्यक दर्शन का विषय स्पष्ट होना चाहिए, ज्ञान में निर्णित होना चाहिए, उसके बाद की बात है। चलें आगे, चलो अब आगे टोडरमल जी साहब करुणा बुद्धि से, है ना, आपको क्या कह रहे हैं, आदेश कहो, आपको सलाह कहो, जो कहो वो ये 2 पंक्ति में कहकर ये अपना अधिकार समाप्त करते हैं। पीठ बंधु जो पहला अधिकार है उन्होंने जो लिखा है वो यहाँ समाप्त होता है। आप में से कौन पढ़ेगा पहला अधिकार? पुनश्च, पुनश्च मतलब और, ठीक है, हाँ, कौन पढ़ेगा? ठीक है, कितनी सुंदर बात कही। क्या कहा बाबूजी? किसके लिए कह रहे हैं ये बात? हमारे लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये ग्रंथ बहुत सरल और सुगम है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए व्याकरण और न्याय, नए प्रमाण, निश्चय, व्यवहार बहुत ज्यादा आपको अभ्यास की जरूरत नहीं है। सीधे इसमें जो बात कही आपको समझ में आएगी, और यदि आप पढ़ोगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा, ठीक है। ये तो टोडरमल साहब ने कह दिया। अब आप बताओ, आप में से कौन इसको मौलिक रूप से पूरा शांति से एकांत में बैठ के पढ़ने की भावना रखता है? किसने पढ़ा उसकी तो अपन ने 2 दिन पहले हाथ ऊंचे करा लिए थे, हैं? किसने मौलिक रूप से इस ग्रंथ को पढ़ा वो तो अपन ने 2 दिन पहले हाथ ऊंचे करा लिए थे, हैं? अब किसकी भावना है कि मैं बिल्कुल एकांत में समय निकाल के शांति से इस ग्रंथ को मैं बांचूंगा, पढ़ूंगा? क्योंकि टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इसमें आपका कल्याण होगा। कितने जन हो बोला आप? बस इतने 5 ही जन है क्या? बाकी के पास टाइम की क्राइसिस है क्या? कनक भैया क्या समय चक्कर है क्या? ग्राहक ज्यादा है दुकान पे कि लिस्ट बड़ी है? क्या दिक्कत है? बोला इतना छोटा सा ग्रंथ है। अब आप बाबूजी आप देखो, आप चाहते क्या हो? मोक्ष चाहते हैं, है ना? और आपके पास अभी ये 200 पेज 250 पेज शांति से पढ़ने का समय तो कोई फ्री में मिलेगा क्या? खैरात में मिलेगा क्या मोक्ष? कि भोगते भोगते या इंद्रियों के साधन जुटाते जुटाते मोक्ष मिल जाएगा? क्या है ये तो बताओ आप। कौन है वापस? मुझे और तो मजबूत तो नहीं करना है आपको, है? भाई शांति से अपने लिए आधा घंटा निकालने के लिए कौन तैयार है? कितना टाइम निकालना है? 24 घंटे में से 24 घंटे में से कितना टाइम निकालना है? आधा घंटा निकालना है। अरे 1 निकाले तो बहुत शाबाश, अपन तो आधे की बात करते हैं अभी, है? आधा घंटा निकालना है और बिल्कुल निवृत्त होकर एकांत में बैठकर आप जो कहा सब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ व्याकरण नहीं चाहिए, यहाँ आपको न्याय का, यहाँ कोई ग्रंथ, कोई आधार, सीधी सीधी जो बात कही है वो सब समझ में आएगी। तो मैं भी टोडरमल जी की तरफ से बात कहता हूँ कि आप सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो भाई, ये मैंने बोला ना कि ये जो चांस निकल गया बाबूजी, आपको पता ही नहीं है कि फिर कब चांस मिलेगा है, मतलब कल्पना ही नहीं है, आप कोई आइडिया ही नहीं लगा सकते हो कि कब मिलने वाला है। ये जो अवसर निकल गया ना, बाकी जगत के काम तो सब करते ही हैं उदय प्रमाण, कर्ता वो बनते हैं, होता उदय प्रमाण है। क्या बाबूजी? कर्ता कौन बनते हैं? वो बनते हैं, होता उदय प्रमाण है ना? मकान बनने का काल आया और आप चौड़े हो जाओ, मैंने बना दिया, बस होने का काल आया और ऐसे जगत के समस्त जीवों की व्यवस्था उदय प्रमाण हो रही है। और जो जीव सुलझना चाहता है इस वस्तु व्यवस्था को, जिसने आगम के अभ्यास से श्रद्धान किया है कि नहीं, बाहर की व्यवस्था तो अपने आप अपने से, मतलब जिससे होती है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है, उस जीव को तो निवृत्ति लेकर अभ्यास करना ही चाहिए। एक एंगल तो ये है। और दूसरा एंगल और मैं बता देता हूं कि जिनकी उम्र 50 साल हो गई है उनको तो ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। क्या कारण क्या है कि ये जो आयु का जो बंद होगा ना, वो संभावित अंतिम समूह में उनके जो पढ़ते हैं 8 भाग, उसकी संभावना बहुत होती है। क्या पॉसिबिलिटी? अगले भाव की आयु बंधने का जिस संभावना, मैक्सिमम संभावना
अंतिम अंतिम समय में उसके पढ़ने की बहुत होती है उसके, ठीक है। तो अब मान लो जिनके 50 बरस हो गए और मान लो 70 बरस जिएगा, कोई 80 बरस जिएगा, तो इस 30 बरस में फ्रीक्वेंसी बहुत है, इसलिए उसको कहीं दूसरी तरफ दिमाग न लगाकर, उपयोग खर्च न करके एक इसी काम में करना चाहिए। और जो निवृत्त हो गए हो उनको तो एक ही काम करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब काम हो ही गया उनके जगत के, हैं बाबू जी, हो ही गए ना सब काम पूरे। और बाकी अगर जिसको और ज्यादा करने की इच्छा है तो वो तो अधूरे ही छोड़ के जाएगा, पूरे कहाँ होंगे। क्या करना है बोलो, कितने जने पढ़ेंगे स्वाध्याय, कितने जने करेंगे इस ग्रंथ को। अच्छा, हिंदी किसको नहीं आती पढ़ना ये बताओ, आपको हाथ ऊंचा करो, हिंदी किसको नहीं आती है? अरे हिंदी किसको नहीं, सबको आती है हिंदी, ठीक है। अच्छा, सबको आती है हिंदी, ठीक है। अच्छा, तो फिर हिंदी पढ़ने में क्या दिक्कत है? कितने जने करेंगे स्वाध्याय? अब आप हाथ ऊंचा कर दो आप। क्या हो गया अभी? क्या कचास है ये समझ में नहीं आ रही। कोई इसमें आपको कोई जहर थोड़ी पिलाया जा रहा है? ये समय की क्या प्रॉब्लम है बाबूजी, बताओ आप, कैसे काम होगा? हाँ, उसकी तरफ से, और हाँ वो यहाँ से, और नहीं तो वो मुझसे संपर्क करें, हम घर में पहुंचा भी देंगे। लेकिन आप तो ये नक्की करोगे हम स्वाध्याय करेंगे। भैया देखो, ये भाव चला जाएगा। आपकी जो गफलत है ना, गफलत कि मैं बहुत उलझा हुआ हूं, मेरे पास समस्या नहीं है, मैं ये मैनेज कर रहा हूं, ये है, ये धरा रह जाएगा यहाँ, धरा। बिल्कुल आप अपने लिए आधा घंटा निकालो, आप भले आप नींद से निकालो या काम करके या रिलेशन कम मेंटेन करो, लेकिन आधा घंटा तो कम से कम आप अपने लिए निकालो। ये समय किसी के लिए नहीं है, न बच्चों के लिए, न पति के लिए, न घर के लिए, ये मेरे लिए। हाँ, सरल ग्रंथ है, सब अपने अभ्यास में प्रवर्तना। ऐसा टोडरमल साहब कह रहे हैं, और उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी। क्या भविष्यवाणी करी? देखो क्या होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक है। अब कल्याण कौन करना चाहता है? यूं हाथ खड़ा कर दो, अपना कल्याण कौन, ये बता दो, अपना कल्याण कौन करना चाहता है? ये तो हाथ खड़ा कर दो। सब चाहते हैं, तो फिर बिना स्वाध्याय, बिना ग्रंथ पढ़े कैसे होगा? भैया सब मन बनाना, और बिल्कुल देखो समय की तो सबके पास कमी है ना, और 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास टाइम भी नहीं, दोनों बातें हैं, ठीक है। अब आप कैसे अपना समय निकालो, आपको अपनी बुद्धिपूर्वक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसमें आपको इसमें प्रवर्तना है। चलो अभी दूसरा है, हाँ वो तो अब उसको कम करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आधा घंटा निकालना। विगता, नींद है, लौकिक व्यवहार है, ये दूसरे उलझन के काम कहीं से कहीं काटना पड़ेगा आपको। अब ये आप अपने स्तर पर काटो, विचार करके चार्ट बना के काटो, भाई ये कम करना है, और काम तभी काम होगा। और एक बार इधर का रस लग जाएगा ना, फिर समय ही समय है, आपको घबराना नहीं। बाहर का रस टूट जाए ना तो समझ लेना जीव निहाल हो जाएगा, फिर आपको कोई कहने की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो इनिशियली आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा पुरुषार्थ। चले अब दूसरा अधिकार प्रारंभ करते हैं अपन। दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। क्या नाम है? अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। बोलो भाई, क्या नाम है दूसरे अधिकार का? संसार अवस्था का स्वरूप। अब मुझे आपसे ये समझना है कि आप संसार कहते किसको? भाई जिसकी अवस्था यहां निरूपित करी जाएगी, अभी टोडरमल साहब बताया जाएगा संसार, तो आप संसार किसको कहते हो ये बताओ। है देखो, बाबूजी ने बताया कि हमारी परिणति में जो विकारी भाव है उसका नाम है संसार। एक तो उन्होंने बता दिया विकारी भाव, और दूसरा और बताओ। हाँ वो तो हो गया इससे। बंधन का नाम संसार। किनसे बंधा हुआ है जीव बाबूजी? बंधन करे संसार, बंधन है ना, कर्मों से, शरीर से,
परिवार से, गति से, जहां जहां लगाना जहां से बंधा हुआ है सब है। इसी को भी संसार कहते हैं ना, इसको भी कहते हैं ना संसार। शरीर के साथ की अवस्था संसार। अरहंत भगवान को संसारी में क्यों गिना है? संसारी में बंटवारा, संसारी और मुक्त, तो अरहंत भगवान को संसारी जीव गिना है ना। तो संसार में चार गति उसको संसार नहीं कहते, और पंचम गति वो है मोक्ष, है ना। तीसरे नंबर आ गया क्या? चार गति। और बताओ बाबू जी क्या क्या? अरे आप लोग रोज स्वाध्याय करने वाले हो, ऐसी सभाएं कहीं मिलो तो लगे कि हाँ ये स्वाध्याय करने वाले जीव है। संसरण, परिभ्रमण, रखड़ना इधर से उधर, उसका नाम संसार, और एक जगह ठहरना। कजाओ साहब सही है? ऐसी भी परिभाषा आती ना, संसरणम है, रखड़ना है, परिभ्रमण। और बताओ। हाँ हाँ पंचम गति, तो अब आप परिभाषित तो करो है क्या? आकुलता है तो दुख, निराकुलता है तो सुख, ठीक है? और ये परिभाषाएं सब समझ में, मैं इसलिए परिभाषा लिख रहा हूं क्योंकि इस अधिकार को समझाने के लिए मुझे कुछ आपको बताना पड़ेगा, इसमें से कुछ रहस्य निकालना पड़ेगा, तभी ये आपको अधिकार समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो विकारी भाव कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं विकारी भाव? हमारी एक समय की हालत, हमारी एक समय की दशा में राग द्वेष क्रोध मान माया लोग पाए जाते हैं, है ना। ये विकारी भाव। बंधन, इस जीव को काई का बंध है, काई का बंध है ना। अगर बंध की तरफ से बात करें तो ये कर्मों से बंधा हुआ है, बंध की तरफ से बात करें तो ये शरीर में पेक है, बंध की बात करें तो परिवार वालों ने बांध रखा है। नहीं बोले 12 भावना में नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो आप बाबू जी? 12 भावना में नहीं, क्या किससे बंधा हुआ है? क्या बोलते हैं? ये लुटेरे हैं और एक बंद केदी ग्रह बंद है, क्या है उसकी बोलो पंक्ति बोल है। तन काराग्रह, वनिता बेड़ी, परिजन रखवाले। क्या क्या बंटवारा करा 12 भावना में? तन तो है कारागृह, तन है कारागृह, और वनिता है बेड़ी, पत्नी है वो बेड़ी है, बेड़ी मतलब हथकड़ी, और परिजन वाले रखवाले कहीं भाग के नहीं जाए, दादाजी अभी दूध लाना है, घर से निकल जाएंगे, बच्चों को कौन लाएगा स्कूल से, काम भरा के रखे आगे से आगे, नहीं दादाजी वैरागी हो जावे, जंगल चले जावे, तो वो रखवाले कि आए नहीं है, उठे नहीं, अभी रूम से बाहर नहीं आए, क्या चक्कर है? वो कौन है? अरे बोलो ना, कौन है बाबूजी? चौकीदार है नहीं कजावस्ता? अरे हाजिया नाजी आप बोलो, आप सही बोल दोगे आप पंक्तियां बोलते हो तो बाबूजी भाव भी नहीं, भाव भाषण नहीं होते। मेरे को अंदर से बहुत आनंद आता है जब मैं ऐसी पंक्तियां बोलता हूँ, भले 2 पंक्ति बोल दो, क्या कह रहे हैं, क्या उनका वो है चित्रण, ज्ञानियों का चित्त देखो कैसा है? तन कारागृह। अब इसको लगता ही नहीं मैं बंद हूं कारागृह में, अरे घर कारागृह लगता ही नहीं है? नया बनाता है और फिर अंदर कुंडी लगा के ताला लगाता है, कहीं बाहर नहीं निकल जावे वो, नहीं वो बड़े पंडित साहब नहीं कहते बाबूजी, दोनों दो बार ताला लगाता है। जब घर से बाहर जाता है तो बाहर की तरफ ताला लगाता है, और जब ये घर के अंदर रहता है तब ये क्या चक्कर है भाई? जब ये घर के अंदर है तो अंदर से क्यों कुंडी लगाता है? क्यों कुंडी लगाता है? कजाव साहब क्यों कुंडी लगाता है? घर के अंदर ही है ना ये तो। हाँ
क्यों लगा था बाबूजी, ये बताओ आप तो, है? कि कोई घर छोड़ के निकल नहीं जाए, है? दादाजी अगर घर छोड़ के चले गए तो फिर परेशानी होगी, ताला लगा के रखो, रात भर ये यहीं रहेंगे, है? ये बंधन है, बंधन, कर्मों का बंधन है, शरीर का बंधन है, ये बाहर में जो है ना संयोग, इसका बंधन है, ये बंधन है, इसका नाम है संसार। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? वो बंध से रहित हैं, और किसी भी प्रकार का बंध नहीं है उनको, है? इसलिए इसको संसार का है। और चार गतियां हैं, वो संसार है ना। बोलते तो हम घूमे चारों गतियों में, लेकिन क्या नहीं मिला अपने को, है? सुख नहीं मिला। कहाँ जाना है? एक बार पुण्य का बंद हो जाए तो स्वर्ग आदि हो जाए, तो वो क्या है? वो क्या है? बाबूजी वो क्या है? वो कोई पंचम गति है क्या? एक तरफ तो बोलता है घूमी चारों गतियां, है, और कहीं न मिला सुख, और कर चाह क्या रहा है? तो ये जो चार गतियां हैं, ये संसार, ठीक है। संसरणम परिभ्रमण, जहां एक जगह टिका नहीं रह सकता जी। भले 33 सागर की आयु हो, लेकिन वहां से रवाना होना है। आयु कर्म की अधिकतम स्थिति कितनी है? आयु कर्म की अधिकतम स्थिति है ना 33 सागर है। 33 सागर के बाद तो उसको बाबूजी निकलना ही है, चाहे वो 7वें नरक में हो या चाहे वो ऊपर सर्वार्थ सिद्धि का देव हो। उसके बाद वहां से एक जगह खाली करो। परिभ्रमण, रखड़ना, उसका नाम संसार। और सिद्ध भगवान एक में अनेक, अनेक में एक, नहीं बोलते आप पूजा है। नित्य निरंजन सिद्ध भगवान एक जगह स्थित है। जो एक जगह टिका रहना है वो मोक्ष है, और बाकी रखड़ना उसका नाम संसार। अभी ये सब एक्टिविटी होती क्यों है? तो टोडरमल जी साहब ने विकारी भाव में भी कर्म का निमित्त है। बंध है इस जीव को, कर्म से बंध है। एक कर्म के उदय में चारों गतियों में ये रखड़ता है, ठीक है। इस कर्म के उदय से इसका संसरण पाया जाता है। तो ये बात समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ एक एंगल उठाया है कि ये जीव संसार में कर्म से बंधा हुआ है। बंधन अने संसार और मुक्त अने सुखी मोक्ष। यहां से बात उठाइए। कहां से बात उठाइए? बंधन अने संसार, और इस बंधन से मुक्त हो गया तो वो हो गया मोक्ष। तो अब प्रश्न फिर खड़ा हो गया कि ये बंध कब से है? पहले बंद था कि मैं पहले अलग था। बंद हुआ तो क्यों हुआ? बंद होता है तो कैसे होता है? जब उदय में आता है तो क्या क्या अवस्था होती है? ये जितने भी प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का समाधान इस अधिकार में संसार अवस्था के निरूपण में करा है। ठीक है, अपन एक बार मंगलाचरण पढ़ देते हैं। कल मैं तो प्रश्न बताऊंगा आपको, फिर उसके यहाँ जो उत्तर है अपन उसका समाधान करेंगे। समझ में आ गया ना हेडिंग क्यों लिखा है इसका? संसार अवस्था का स्वरूप, है ना। बहुत सुंदर मंगलाचरण है ना। बहुत बारंबार विचार करने के लिए है, और फिर अपन इसकी चर्चा कल करेंगे, है ना। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय।